हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौहान टेकन एजुकेशन पर। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कि युवाओं ने जो युवा वैज्ञानिक है उन्होंने रामानुज फेलोशिप शुरू की है। भारत और किस देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुज फेलोशिप योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है ब्रिटेन के द्वारा। किस देश के द्वारा? भारत और ब्रिटेन के द्वारा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की और यह कार्यक्रम महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के नाम पर रखा गया है। और इसका उद्देश्य है भारतीय प्रतिभाओं को सैद्धांतिक विज्ञान में विकसित करना और उन्हें लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज में अग्रणी ब्रिटिश शोधकर्ताओं के साथ सहयोग का अवसर प्रदान करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से ये फेलोशिप की जा रही है और ये 2 चरणों के अंदर की जाएगी। इसका जो पहला चरण है वो है JNCARSR से जूनियर विजिटर्स, यानी प्रारंभ में ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के PhD जो छात्र है उनका चयन किया जाएगा और इसमें रामानुज जूनियर विजिटर्स नाम दिया गया है। और अधिकतम 6 छात्र लंदन के मेफेयर स्थित लिम्स में कई महीनों तक वरिष्ठ सिद्धांतकारों के साथ सहयोग करेंगे और वे व्याख्यानों में भाग लेंगे और शोध विचार विकसित करेंगे और उच्च स्तरीय सैद्धांतिक समस्याओं पर काम करेंगे। फिर आता है इसका दूसरा चरण, रामानुज जूनियर फेलोशिप। तो इस चरण के अंदर जो योजना का विस्तार पूरे भारत के अंदर किया जाएगा और ये सैद्धांतिक, भौतिकी और गणित में शुरुआती कैरियर भारतीय शोधकर्ताओं के लिए 3 वर्षीय फेलोशिप खोलेगा, जिसके तहत अपने जो भारतीय जूनियर सीरीज प्रोग्राम के जितने भी हैं वो इनको एक विकसित और एक अग्रणी क्षेत्र के अंदर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है? कौन सा राज्य वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये बना है चेन्नई। कौन बन गया है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू किया है। बात करें RTFF और SDSS क्या है, तो रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक उन्नत तकनीकी प्रणाली है जो रियल टाइम डेटा का उपयोग करके बाढ़ की निगरानी और पूर्वानुमान करती है। इसके मुख्य घटक स्वचालित वर्षा मापक यंत्र है और स्वचालित मौसम स्टेशन और स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड स्तर, और इसके अंदर गेट सेंसर लगे हुए हैं। और ये प्रणाली 4,974 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है और जिसके अंदर चेन्नई और उसके आसपास के जिले शामिल हैं। और जो इसका कार्यान्वयन और वित्त पोषण है, ये परियोजना विश्व बैंक के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रांट फंड के तहत वित्त प्रतिष्ठित की गई है और इसे तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा लागू किया गया है। तो ये बाढ़ आने से पहले ही पूरी जो पूर्वानुमान है वो बता देगी। हाल ही में किसे WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे WIP सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को। किसको किया गया है? न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ये जो वर्तमान में जो अपने 52वें न्यायाधीश है, और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो 51वें थे, जो रामकृष्ण भूषण से पहले थे, और जे कानिया जो पहले न्यायमूर्ति बने थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा MCA को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनका जो कार्यकाल है वो 2025 से 2027 के लिए रहेगा। WIPO और इसका जो सलाहकार बोर्ड तो क्या है, इस तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर ये दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करता है। और इसका जो सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस न्यायाधीश के क्षेत्र विशेषज्ञों और जजों को से मिलकर बनाया, जो WIPO को ये मार्गदर्शन देता है और उसकी नीतियों विभिन्न न्यायिक प्रणालियों के मानकों के रूप में अनुरूप होती है। और अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति प्रतिभा इस प्रभावशाली बोर्ड का नेतृत्व करेगी और विशेष रूप से ऐसे समय में जब बौद्धिक संपदा, नवाचार, डिजिटल शासन और आर्थिक विकास के केंद्र में है। तो ये किसे नियुक्त कर दिया गया है? न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को। रोड्रिगो पोज को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? रोड्रिगो पोज को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ठीक है, क्या है? बोलीविया का। किस देश का किया गया है? बोलीविया का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोड्रिगो पोज को बोलीविया का राष्ट्रपति चुना गया है और उन्होंने देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और 8 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। चुनाव के परिणाम की बात करें, शुरुआती परिणामों के अनुसार पोज ने 54% वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जॉर्ज टूटो पिरोगा को 45.5% वोट मिले हैं। और इनका जो राजनीतिक दल है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी जो पार्टी है, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और जो पदभार है वो 8 नवंबर को राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साने ताकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? साने ताकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किया गया है जापान की। कहाँ की किया गया है? जापान की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और ताकाइची को संसद के निचले सदन में हुए चुनाव में 149 के मुकाबले 237 वोटों से जीत मिली है। और इसके बाद उन्होंने ऊपरी सदन में चुना गया और जहाँ उन्हें पहले राउंड के अंदर बहुमत से 1 वोट कम रहने और दूसरे राउंड में 125 से 46 वोटों से जीत मिली है। ताकाइची ने 2021 और 2024 में भी PM बनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उतने सांसदों का समर्थन नहीं मिल पाया था। लेकिन अब की बार जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है साने ताकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है? ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको बना दिया गया है? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल यानी मानद बनाए गए हैं। और अलंकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें यह उपाधि दी है। नीरज चोपड़ा ने 26 अगस्त 2016 को सेना में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हुए थे और 2021 में उन्हें सूबेदार बनाया गया था। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें सेना में ये खास मेडल दिया गया है। तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।